हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिखर पांडे फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तरीके के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो लेक्चर पूरी तरीके से देख लिया होगा, एक एक चीज को समझ ली होगी। इससे आपको और मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ, फिर वही बात, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको वीडियो को रोकना है, आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। ओके, शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल और केमिकल चेंज है? देखो बेटा, फिजिकल चेंज वो है जिसमें कुछ नया ना मिले हमें, जिसमें कोई नया कंपाउंड ना मिले। ठीक है, और केमिकल चेंज वो है जिसमें कोई नया कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी तुम्हारा इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल है, तो ठीक है, अगर पेट्रोल है इसको तुमने हीट किया, ये इवेपोरेट हो गया, या नॉर्मली ऐसे भी इवेपोरेट हो जाता है, ये इवेपोरेट हुआ। ठीक है, तो ये इवेपोरेट होके क्या बन गया? गैस। ये क्या बन गया होगा? गैस। तो गैस बना तो बेटा था पेट्रोल, तो रहेगा तो पेट्रोल ही ना। ये पहले भी हाइड्रोकार्बन था, आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, कार्बोनेट्स कंपाउंड में। अभी भी तो है ये हाइड्रोकार्बन ना, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये बेटा आपका जो चेंज होगा ये फिजिकल है। मैं पी लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? फिजिकल है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, हाँ ये केमिकल चेंज है। क्यों? एलपीजी हाइड्रोकार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब आप बर्न करते हो तो बेटा निकलती है बाहर CO2, और पानी तो निकलता ही है। क्या बाहर निकल रही है बेटा? CO2। क्या बाहर निकल रही है बेटा? CO2। और CO2 पहले नहीं थी इसके पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाइड्रोकार्बन था, CO2 नहीं थी इसके पास। तो बेटा अगर CO2 निकल रही है तो ये कुछ नया है, ये कुछ न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, और जिसमें भी आपको न्यू प्रोडक्ट मिलता है वो केमिकल चेंज है। तो ये फिजिकल है और ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू हॉट रेड हॉट, कोई दिक्कत नहीं। आप आयरन को हीट कर लोगे तो हीट करने के बाद भी रहेगा तो वो आयरन ही ना। सिल्वर तो बन नहीं जाएगा, गोल्ड तो बन नहीं जाएगा। मतलब क्या? वो एलिमेंट तो चेंज नहीं ना होगा, वो तो एलिमेंट वैसा ही रहेगा। तो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ तो ये वापस क्या है? फिजिकल है। ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल है। मिल्क किस में कन्वर्ट हो रही है? दही में। अगर दही में कन्वर्ट हो रही है तो ये केमिकल चेंज है, वो नए सब्सटेंस में क्रिएट हो रही है, नए स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा बिल्कुल बेझिझक ये केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, बेटा NH4Cl। इनको जब आप सब्लिमेशन, जब इनको आप सब्लाइम करते हो, सब्लिमेशन करते हो, तो ये सॉलिड से, सब्लिमेशन के बाद ये सॉलिड से चेंज हो जाते हैं गैस में। किसमें चेंज हो जाते हैं बेटा? ये सॉलिड से किसमें चेंज हो जाते हैं? ये सॉलिड से चेंज हो जाते हैं गैस में। किसमें चेंज हो जाते हैं? गैस में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, गैस में भी चेंज हो गए, रहेंगे तो यही ना। ये चेंज तो हुए नहीं, ऐसा तो है नहीं कि NH4Cl गैस में बदलने के बाद कुछ और बदल जाएगा, कुछ और बन जाएगा, रहेगा तो वही। तो मतलब इसके केमिकल में कुछ नया नहीं मिला, और अगर नया नहीं मिला तो ये भी क्या है बेटा? फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर हो गए आपके? तो ऊपर नीचे वाले P हैं, और बीच में तीनों, ऊपर नीचे और कौन सा? थर्ड वाला ACE। ये क्या है बेटा? ये फिजिकल है। और DB क्या है बेटा? ये केमिकल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, इन्होंने सब दे भी रखा है कि आप इसको, ये देखो फिजिकल चेंज, ठीक है, ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि न्यू सब्सटेंस CO2 इसमें से निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसको हीटिंग आपने वो किया तो कोई सब्सटेंस नहीं हुआ, तो आयरन रॉड भी फिजिकल चेंज है। देख लो, आप एक एक चीज करके देखते जाओ। ठीक है, मिल्क से आप कर्ड में चेंज करो तो केमिकल चेंज है, क्योंकि कर्ड तो नया सब्सटेंस है ना, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, अगला वाला देखो, सॉलिड स्टेट से गैस में बदल जाता है, अमोनियम क्लोराइड की हीटिंग हो रही है, देख रहे हो आप? तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। वही बातें बताई थी, तो ये सब तो खैर छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड क्लासिफाई देम। पहला क्या है? लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, लेड एसीटेट है, उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, PbCH3COO का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इससे HCl से, इनको HCl से ट्रीट करोगे तो जाहिर सी बात है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है,
ये लेड क्लोराइड बनाएगा PbCl बनाएगा, और ये बनाएगा PbCl2, और प्लस क्या बनाएगा बेटा, प्लस तो ये बना लेगा आपका एसिड बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, आप चाहो तो उसको बैलेंस वगैरह कर लेना, बैलेंसिंग तो मैंने आपको सिखाई रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहोगे तो कर लोगे। यहाँ पे आप 2 कर लेना, बैलेंसिंग वगैरह अलग उससे कर दे रहा हूँ, ये 2 कर लेना आप। ठीक है, तो Cl 2 हो गया, लेड तो 1 है, CH3COH का होल ट्वाइस है, आप यहाँ पे 2 लगा लेना, सब बैलेंस है, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन को बता सकता है मेरे को? इस रिएक्शन को देख करके कुछ याद आ रहा है? याद कर लो, याद कर लो, वीडियो को देखे होगे, किताब को देखे होगे, याद आ रहा है? मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। पीबी पहले या इनके साथ था, प्रोडक्ट में पीबी किसके साथ चला गया? प्रोडक्ट में पीबी चला गया Cl के साथ, और H किसके साथ आ गया? इसके साथ। बेटा 2 बार क्या हुआ? चेंज, और 2 बार चेंज का मतलब कौन सी है बेटा? DD, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दीदी रिएक्शन। याद नहीं आ रही? दीदी, डबल डिस्प्लेसमेंट, दीदी रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इनके आगे लिख भी दो, ये कौन सी है बेटा? ये है दीदी, भैया वाली दीदी नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली दीदी है ये। ठीक है, अगला है, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम मेटल को किसमें ऐड किया है? इथेनॉल में। अरे तो करी कराई रिएक्शन है। इथेनॉल क्या होता है बेटा? C2H5OH होता है। ठीक है, इसमें क्या डाला है? सोडियम। अब एल्कोहल है ये, थोड़ा अच्छा बना ले, अच्छा लगेगा आपको, C2H5OH। ठीक है, अब बेटा ये क्या है? ये है एल्कोहल। क्या है बेटा? एल्कोहल है, और एल्कोहल क्या होते हैं? एसिड, और एसिड की किसी भी मेटल से आप कराओ तो क्या बनता है? सॉल्ट, और H2 गैस बाहर निकल जाती है। किसी भी एसिड की आप मेटल से कराओगे, एक्टिव मेटल से, तो H2 गैस बाहर निकल जाएगी और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बन जाएगा? C2H5ONa। सॉल्ट क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट बनेगा C2H5ONa। ये आपका क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये आपका सॉल्ट बन गया। क्या बन गया बेटा? ये तुम्हारा सॉल्ट बन गया। तो अगर ये तुम्हारा सॉल्ट है और ये सामने तुम्हारे रिएक्शन लिखी है, मुझे बता सकते हो किस टाइप की रिएक्शन है ये? बताओ बताओ बताओ। फिर से हिंट लेना चाहते हो तो हिंट ले लो। हिंट है, सोडियम यहां अकेला है, दिख रहा है? अब सोडियम ने यहां H को लात मार के H को बाहर कर दिया और H की जगह आके जुड़ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये एक बार डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, तो बेटा ये है SD। क्या है बेटा? SD, यानी क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। याद करो, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता था, सोडियम हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव वाले को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा? ये हो गई तुम्हारी SD। क्या हो गई? ये हो गई तुम्हारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी SD। अगले में आ जाओ, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इतने दो तो समझिए हो, मैं इसी पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आयरन अगला कह रहा है आयरन 3 ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, आयरन 3 ऑक्साइड हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स CO2 गैस। अच्छी बात है भाई। आयरन 3 ऑक्साइड है यानी Fe2O3 है। क्या बेटा? Fe2O3 तो किससे हीट किया है? कार्बन मोनोऑक्साइड से हीट किया है। तो ये क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ये CO2 बाहर निकाल रहा है और आयरन बाहर निकाल रहा है अलग से। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन है? अब बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मत सोचना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल के साथ होती है मेनली। ठीक है, यहां आयरन तो मेटल है लेकिन इसको छोड़ के बचे सारे नॉन मेटल हैं। कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं लगेगी, ना सिंगल ना डबल, ना DD ना SD। अब सुनो क्या होगा, अब एक और लग जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन का नाम सुने हो? बस वही हो रहा है और कुछ थोड़ी ना हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, यहां आयरन के साथ कितने ऑक्सीजन थे? 3, और यहां आयरन क्या है? अकेला। तो आयरन का क्या हो गया? Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन। क्या हो गया बेटा? इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है,
सी के साथ एक होता, अब आप ध्यान से देखो एक और O जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गए, ऑक्सीजन ऐड हो गए तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप चाहो तो मेरे वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, जो हम लोग का तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आयरन अकेला है, अकेले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0। यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, आयरन का निकालना है, 2 आयरन है तो 2x, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 तो 3 की कितनी -6, 2x -6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3, और क्वेश्चन में लिख भी रखा है +3। तो यहां पे आयरन क्या है +3 और यहां पे आयरन क्या है 0, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और घटना क्या होता है, रिडक्शन। यहां पे आ जाओ कार्बन का निकाल लो, कार्बन का निकालोगे तो x -2 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा 2, यहां कार्बन क्या है बेटा +2, यहां चले आओ, अब खुद ही देख लो ना, एक O पे ये +2 है तो 2 O पे क्या हो जाएगा कार्बन +4 हो जाएगा, सीधी सी बात, आप चाहो तो निकाल भी लेना, x -4 बराबर 0 आएगा, +4 हो जाएगा। CO से क्या हो गया CO2, ऐसे तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा, दिख ही रहा है, बट ऑक्सीडेशन नंबर भी तो बढ़ रहा है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर लो, इस तरीके से भी कर लो। तो ये वाली क्या है बेटा, ये रिडॉक्स है, क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अगला और आखिरी, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अगला क्या है, मैं सब कुछ इसी पे सॉल्व करके बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग इसको घर पे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। H2S किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। H2S किससे रिएक्ट कर रहा है भाई, ऑक्सीजन से, और ये क्या बना रहा है, सल्फर को बाहर निकाल के लिक्विड वाटर, मतलब ये बना दे रहा है H2O, और सल्फर क्या हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है, ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी आपकी रिडॉक्स है, और क्या है, देखो भाई, हाइड्रोजन पहले सल्फर के साथ था, अब हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर निकल के ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, O2, ये बात समझ में आ रही ना आपको। ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ था, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हुआ गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस किया, सॉलिड सल्फर निकला एंड लिक्विड वाटर निकला। ठीक है, हाँ, तो अब आप देख सकते हो H2 के साथ पहले कौन था, सल्फर था, और अब कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कौन आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, उससे पहले सल्फर को देखो, सल्फर के साथ कौन था, हाइड्रोजन, और बेटा सल्फर में से अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गए। अगर हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो एक्चुअली में इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही बात। ठीक है, और H2 में एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको भले ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन आप क्या कहोगे, इसको कहोगे कि रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक है, क्यों, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और सल्फर सॉरी H2 में S पहले था, S हट गया, अब कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो भले जुड़ा है लेकिन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे भी निकाल लो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा 0, और यहां निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 + x बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -2। अच्छा, सल्फर यहाँ क्या आ रहा है आपका -2, O2 क्या आ रहा है बेटा 0। ठीक है, H और यहाँ पे O2 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका निकालोगे तो 2 + x बराबर 0, x क्या आ जाएगा बेटा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे चेक कर लो, बाकी सब भूल जाओ, इससे चेक कर लो। सल्फर यहाँ -2 है और यहाँ क्या हो रहा है 0, तो बेटा -2 से क्या हो रहा है 0, -2 से 0 तो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ क्या था 0, और यहाँ क्या हो रहा है -2, तो अगर 0 से -2 पे जा रहा है, किससे 0 से -2 पे जा रहा है, तो बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन और सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी बेसिकली है क्या, आपको तो ये देखना है बस, ये रिडॉक्स है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, इसको लाइन को यहां से ले लो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गई है, आप इससे भी देख लो, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो अपना डबल डिस्प्लेसमेंट है पहली। ठीक है, देख लो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट है, बता ही दिया, और फिर आपकी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, एच ने इसको डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है,
वो रिडॉक्स है, बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, देखो पहला डबल डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद दोनों कौन सी है, रिडॉक्स है, दोनों कौन सी है, रिडॉक्स है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, काफी वो सिंपल है। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज 2:1। बच्चा बता देगा भैया। H2O बस जान लो क्या होता है। H2O में ये होता है कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 2 मोल। कितने ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 1 मोल। कितने का रेशियो, 2:1। नहीं समझ में आ रही बात। सेम ऐसे पानी में टूटता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में टूटता है। H2O जब टूटता है तो बेटा टूटता है 2H2 और प्लस O2 में। O में क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि O में अकेले टूट नहीं सकता। O में अकेले टूटेगा तो O एटम बन जाएगा, वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में टूटते हैं। तो आप यहाँ पे 2H2O कर लो, तो 2 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन कह लो उसको, 2 ऑक्सीजन कह लो उसको, तो बात तो वही आ जाएगी। 2:1 ही तो आया, काटोगे तो 2:1 आ जाएगा, खत्म है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो आप इसको कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ऐसी कोई भी बात आए, एनर्जी दी जा रही है, अगर एनर्जी दी जा रही है तो एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक कौन सी होती है बेटा, डीकंपोजिशन। कौन सी होती है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बहुत सारी होती है ये तो, अब ये मैं आपको दिखा देता हूं ये कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। बिकॉज इसमें डेल्टा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक है ना, ठीक है। ये देख लो, एनर्जी भाई हीट के फॉर्म में दे सकते हो, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में दोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सब सिखा चुका हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ये। अब आप देख लो, CaCO3 को अगर हीट देते हो आप डेल्टा, तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। लाइट के रिस्पेक्ट में करनी है तो क्लोरीन वाली कर लिया करो, ठीक है। क्लोरीन लाइट में सबसे जल्दी रिएक्ट करके बाहर निकलती है, ठीक है। ये Cl2 हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक में पानी को ही तोड़ लो, 2H2 + O2। देखो क्वेश्चन जो अभी करा था 2:1 वाला, यहीं से तो आ गया। ये देखो 2 मतलब ये 4 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है। अब सॉल्व करोगे तो 2:1 ही तो आएगा। तो सिंपल है यार, बहुत आसान है भाई, ठीक है। चलो आगे। Why do silver chloride in dark? Why do silver chloride we store? Why do we store silver chloride in dark colored bottles? अभी इसका आंसर तुमको यहीं से दे रहा हूं। वो आंसर रहा ये सिल्वर क्लोराइड है, लाइट की रिस्पेक्ट में आया, किसमें बाहर निकल गई, Cl2 बाहर निकल गई। इसीलिए हम इसको एकदम डार्क कलर की बोतल में रखते हैं ताकि ये लाइट से रिएक्ट ना करे, लाइट के संपर्क में ना आ सके। समझ में आ रही बात, क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आया आपको, ठीक है। ये देखो AgCl है ये। जैसे इसको सनलाइट, देखो जैसे इसको तुमने क्या किया, ये मान लो ऊपर सनलाइट गिर रही है, ये सनलाइट है, ठीक है। जैसे तुमने इसको सनलाइट के रिस्पेक्ट में रखा, AgCl में से बेटा Ag बाहर बच गया, और वहां बाहर मतलब इस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस चली गई, Cl2 इसमें जाके मिल गई। समझ में आ रही बात। तो व्हाइट से क्या हो गया, ग्रे में कन्वर्ट हो गया सॉलिड, और Cl2 गैस बनके कहां उड़ गई, एटमॉस्फेयर में उड़ गई, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, AgCl को डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। देखो ये क्या करता है, सनलाइट को आने से रोकता है, सनलाइट को अपने पास आने नहीं देता है, इनको यहीं से वापस कर देता है। तो जब वहीं से वापस कर देगा तो जाहिर सी बात है सनलाइट अंदर आएगी नहीं, तो बेटा ये Ag और Cl में टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। देखो लिखा है ना, देखो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, तो इसका मतलब इसके अंदर डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो लिखा है डार्क कलर बॉटल्स इंटरप्रेटेड द path of light such that light cannot reach silver chloride in the bottles and this decomposition is prevented। ठीक है, काफी इजी है, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन, a solution of a substance X is used for white washing, name the substance X and write its formula, write the reaction of the substance X named in the above water। अरे बहुत आसान है भाई, CaO का नाम सुने हो, कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम कहते हैं इनको, ठीक है। इनको यूज करते हैं वॉशिंग में, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में। समझ में आ रही बात। इसकी तुम पानी से अगर करा दो तो ये बना लेता है लाइम वाटर। क्या बनाता है बेटा, लाइम वाटर, ठीक है। इनको आप लाइम वाटर कहते हो। इसके ऊपर अगर CO2 के कुछ भाप या CO2 के कुछ
धुएं गुजार दोगे तो ये मिल्की व्हाइट हो जाता है, मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है। इसको आप क्विक लाइम कहते हो। क्या कहते हो बेटा? क्विक लाइम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं इसको, ठीक है। आपको इसमें दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो सब्सटेंस एक्स क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कहाँ यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग में। इसकी तुम पानी से करा दोगे। स्लेक लाइम इसमें लिखा है, इसको आप लाइम वाटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस खत्म है, क्विक लाइम कहते हैं इसको, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम फॉर्मूला CO, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वाटर इज फॉलोज, बता रखा है, बकवास है सीधे। चलो आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हूं? AB बना रहे हूं। तो देख लो, जहां दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे वहां वो कॉम्बिनेशन होगा। यही ये जो डिकम्पोजिशन है, ये तो एक रिएक्टेंट मिलके दो बना रहा है, ये होगा A प्लस बी AB बना रहा है। ये भी होगा A प्लस बी AB बना रहा है। नहीं, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये तो ZnSO4 प्लस, सॉरी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ZnS को रिप्लेस किया ZnSO4 प्लस Fe। ये गलत है। दूसरा और तीसरा आंसर आएगा, दूसरा और तीसरा आंसर आएगा, ये डी आएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, समझ में आ रही बात? ये दोनों आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी चीजें गलत है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला, ये रिएक्शन है, आप रिएक्शन को एक बार रिएक्शन के दर्शन कर लीजिए अच्छे से। रिएक्शन में लिख भी दे रहा हूं, क्या है रिएक्शन? लिखा है 2PbO प्लस C, क्या दे रहा है? 2Pb और प्लस CO। दर्शन हो गए। पहली बात क्या कह रहे हैं? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। नहीं, गलत बात है। लेड कहां रिड्यूस हो रहा है यार? लेड का तो कुछ नहीं हो रहा है, लेड को कोई मतलब ही नहीं है, लेड कहीं से रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में उल्टे चले जाओगे तो लेड ऑक्सीडाइज भले हो जाएगा, तो नहीं, ये तो बात नहीं समझ में आ रही है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं, ये नहीं है, बात गलत है। और अगर ये बात गलत है तो हम लोग का ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को तो इनकरेक्ट बताना है, गलत बात ही तो पूछ रहा है ये। तो पहली बात इनकी गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। CO2 ऑक्सीडाइज, नहीं, ये भी गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपना पर्सनल कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये बात गलत है, और गलत है तो ये अपना सही आंसर में होगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसका तो बेटा क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ ये भी सही बात है। लेड के साथ पहले ऑक्सीजन था और लेड के साथ अब ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ये भी बात सही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। तो अगर ये दोनों सही है तो फिलहाल ये हमारे आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्या बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो ए और बी आपका इनकरेक्ट है। तो ए और बी अगर इनकरेक्ट है बेटा तो आपका ए आंसर है, ठीक है। क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान दिया करो, गलत कौन सा है सही कौन सा है, ठीक है। चलो आगे, ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देख लो सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपका आंसर ए और बी सही होगा, ठीक है। अगला क्या है? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। सही बात है, क्योंकि ऑयल और फैट कंटेनिंग जो आइटम्स होते हैं, ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स जो होते हैं वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सडनली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जल्दी ही क्या हो जाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और इनको रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस। बेटा दुनिया में इससे स्टेबल कोई दूसरी गैस नहीं मानी जाती। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाई भी जाती है और सबसे स्टेबल गैस होती है ये, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन को रोकती है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए हम इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम एंटी ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तभी तो चिप्स विप्स के अंदर जो स्पेस होती है उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। बिस्किट का पैकेट के अंदर हल्की नाइट्रोजन होती है। तुम बिस्किट का पैकेट फाड़ दो, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगी वो सील जाता है तुरंत। अब टेस्ट देखो तो बिस्किट पहले वो क्रंची टाइप का होगा, जब पैकेट आप फाड़ोगे तो वो सीला सीला टाइप का लगेगा, तो वो उतना क्रंची नहीं रह जाएगा। क्यों?
वो रैंसिड हो जाता है। रैंसिड का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। और पैकेट बंद रहेगा, नाइट्रोजन रहेगी अंदर, तो वो रैंसिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये यही काम करता है, इनकी रैंसिडिटी को रोकता है। ठीक है, ये देखो चिप्स वगैरह हैं, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन कंटेन फैट एंड ऑयल, इनमें फैट और ऑयल होता है नाइट्रोजन के साथ। ये फ्लश का मतलब नाइट्रोजन के इनके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, इनमें कहीं नाइट्रोजन आराम से पाई जा रही होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यही है, देखो फ्लश विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या एंटीऑक्सीडेंट है और रैंसिडिटी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। रैंसिडिटी मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, ये आपका है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी occurs when oil or fat react with oxygen, releasing an unpleasant odor of flavor. Here, nitrogen acts as an antioxidant and prevents rancidity. ठीक है, वही बता दिया कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। A shiny brown colored element X on heating air becomes black in color. Name the element X. कॉपर है भाई। Name the element and the black color compound. ठीक है, देखो अगर शाइनी है तो यहां से लगता है कि कोई मेटल की बात हो रही है। क्यों? शाइनी सरफेस तो मेटल का ही होगा। ठीक है, कह रहा है कि जब इसकी एयर मिला के कंबशन कर रहे हो, ठीक है, तो इसका सरफेस कैसा हो जा रहा है, ब्लैक कलर का। इसका सरफेस कैसा हो जा रहा है, ब्लैक कलर का। तो ऐसी प्रॉपर्टी बता एक ही मेटल शो करता है और उस मेटल का नाम है कॉपर। कॉपर को जैसे ही आप सनलाइट के रिस्पेक्ट में लाते हो या थोड़ा भी गर्म करते हो, काले रंग का बन जाता है। समझ में आ रही बात? वो क्या होता है, वो ब्लैक कलर की पीपीटी वगैरह या शो करने लगता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो Cu प्लस O2, ये रिएक्शन होती है 2Cu प्लस O2। ये क्या देता है, 2Cu देता है। बेटा कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है। ये A प्लस बी क्या बना रहा है, AB बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जाहिर सी बात है फिर क्या होगी, ये कॉम्बिनेशन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, और इस वजह से इसका जो पीपीटी बनता है वो ब्लैक बनता है। ठीक है, तो अब एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, और वो बात है ये, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ बने रहे और आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और क्वेश्चंस लगाइए घर पे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लगाइए घर पे। कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। तब तक बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ें, सही से रहें घर पे, इज्जत करें अपने माँ बाप की, जो मैं हर बार कहता हूं। थैंक यू सो मच, बाय।